श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश दिव्य उपदेश है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन करने वाला एक अद्भुत ग्रंथ है। इसमें क्रम भक्ति और ज्ञान का गहन संदेश समाहित है, जो हमें सही मायने में जीवन जीने की कला सिखाते हैं। गीता का सार यह है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल की चिंता किए करना चाहिए। यह हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और कर्म के प्रति निष्काम भावना में है। गीता 3 प्रमुख भागों पर आधारित है: कर्म योग, कर्तव्य का पालन; भक्ति योग, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण; और ज्ञान योग, आत्मा का सच्चा ज्ञान। इन तीनों मार्गों के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है और सच्ची मुक्ति प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता हमें बताती है कि जीवन में हमें हर परिस्थिति में संतुलित रहना चाहिए, चाहे वो सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता। यह हमारे भीतर आत्मविश्वास और साहस पैदा करती है और हमें ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की शिक्षा प्रदान करती है। गीता का संदेश न केवल धर्म बल्कि मानवता, करुणा और आत्मज्ञान का भी प्रतीक है। इस प्रकार गीता का उपदेश हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना हो। यह हमें केवल हमारे कर्तव्यों का मार्ग दिखाती है बल्कि हमारे जीवन को सही दिशा में प्रेरित करती है और हमें सच्चे अर्थों में मानवता और ईश्वर की प्राप्ति की ओर ले जाती है। अर्जुन विषाद योग। महाभारत का युद्ध एक अत्यधिक संपूर्ण, संघर्षपूर्ण और गहरा अंतर्द्वंद था। यह केवल 2 परिवार कौरवों और पांडवों के बीच शक्ति और अधिकार का युद्ध नहीं था, बल्कि इसके पीछे घोर नैतिक, धार्मिक और सामाजिक प्रश्न छिपे थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब दोनों सेनाएं थे आमने सामने थी, उस समय अर्जुन के सामने जो शत्रु थे वे उनके अपने गुरु, मित्र, भाई बंधु थे। अर्जुन को युद्ध के प्रारंभिक क्षणों में यह एहसास हुआ कि यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं बल्कि एक गहरा आंतरिक संघर्ष भी है। दूसरी ओर दिव्य दृष्टि द्वारा संजय महाराज धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का आंखों देखा हाल बता रहे थे। तभी महाराज धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया? संजय ने उत्तर दिया, हे महाराज, दुर्योधन ने युद्ध के लिए पांडवों की सेना को सजा हुआ देखकर गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना देखिए, जिसे आपके शिष्ट धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इसमें सात्विक विराट भीम, अर्जुन जैसे योद्धा और राजा द्रुपद, दृष्टकेतु, शक्तिशाली काशीराज, कुंती भोज जैसे महान योद्धा शामिल है। हमारी सेना में भी अनेक प्रधान वीर योद्धा है। उनमें गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण जैसे महान योद्धा है। भीष्म पितामह हमारी सेना के रक्षक है और उनकी रक्षा हम सबको मिलकर करनी चाहिए। तब भीष्म पितामह ने सिंह के समान गर्जना करते हुए शंख बजाया, जिसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग, नरसिंघे आदि बजने लगे, जिससे युद्ध भूमि गूंज उठी। श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त और भीष्म ने पौंड नामक शंख बजाया। युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाए।
इस भयानक ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गुंजा दिया और कौरवों के हृदय कांप उठे। तब श्री कृष्ण अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, देखो ये सभी कौरव यहाँ युद्ध के लिए खड़े हैं। अर्जुन ने जब अपने ताऊ चाचाओं, दादा परदादा, गुरु भाइयों, पुत्रों, मित्रों और सगे संबंधियों को देखा तो उसका हृदय करुणा से भर गया। अर्जुन के मन में विचार आया कि वो अपने प्रियजनों के साथ युद्ध कैसे कर सकता है। वो सोचता है कि युद्ध से उसे केवल विनाश, दुख और शोक ही प्राप्त होंगे। उसके मन में मोह और करुणा का ज्वार उठता है। इससे उसके हाथ से धनुष गिर जाता है। इस अवस्था में अर्जुन गहरे असमंजस में है। वह सोचता है कि यदि वह अपने ही लोगों का संहार करेगा तो वो कौन सी खुशी प्राप्त कर पाएगा। उसे अपने कर्तव्य और अपने मनुष्यत्व के बीच एक गहरा विरोधाभास महसूस होने लगता है। तब अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं इन सब को मारकर कोई प्रसन्नता नहीं देखता। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें केवल पाप ही मिलेगा। हम अपने कुटुंब को मारकर कैसे सुखी रह सकते हैं। अतः मैं इनसे युद्ध करना उचित नहीं समझता। कुल के नाश से कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और पाप बढ़ जाता है। इससे कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल को नरक में ले जाता है। हम बुद्धिमान होने के बावजूद अपने स्वजनों को मारकर महान पाप कर रहे हैं। हे माधव, यदि मुझ शस्त्र रहित व्यक्ति को धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध में मार दे तो मुझे वो अधिक कल्याणकारी लगेगा। इस प्रकार शोक में डूबे अर्जुन ने धनुष और बाण का त्याग दिए और रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गया। तब कृष्ण जी समझाते हैं, हे अर्जुन, कौन अपना और कौन पराया? यहाँ कोई आपका अपना नहीं है। यहाँ सिर्फ युद्ध भूमि में खड़े हो और आपको युद्ध करना है। आपके सामने आपके शत्रु हैं। हे अर्जुन, किसको आप अपना मान रहे हो? जो आपकी पत्नी का वस्त्र हरण किए, जो आपके भरी सभा में आपकी पत्नी की वस्त्र हरण हो रही थी और कोई बचाने नहीं आया। वहाँ पे पितामह नहीं थे क्या? वहाँ पे गुरुजन नहीं थे क्या? क्या जब दुशासन वस्त्र हरण कर रहे थे तब पितामह ने रोकने की कोशिश की? उन्होंने रोका? धृतराष्ट्र ने बोला, वो महाराज थे ना, रोक सकते थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने नहीं रोका। तो आप किसको अपना बोल रहे हैं? हे अर्जुन, सिर्फ और सिर्फ धर्म करिए। अगर आप युद्ध नहीं करोगे तो ये अधर्म होगा, पाप होगा और आप जैसे वीर पुरुष को ये शोभा नहीं देता। इसलिए उठो हे अर्जुन और सिर्फ अपना धर्म निभाओ। अधर्म का भागी मत बनो, युद्ध करो। तब अर्जुन उठे और युद्ध किए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये गीता सार का पहला अध्याय सुनाई हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। अर्जुन विषाद योग का गीता सार में सुनाई हूँ पहला अध्याय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। आप सब पे श्री कृष्ण जी की कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री कृष्ण।